आज की हमारी स्टोरी एक कॉलेज की है जो पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा फेमस था और उस कॉलेज का हॉस्टल भी बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाता था। उस कॉलेज हॉस्टल की बहुत सारी फेमस भूतिया स्टोरीज थीं। एक रात उस कॉलेज के 12वीं क्लास के 4 दोस्त अपने रूम में बैठकर उन भूतिया स्टोरीज पर डिस्कशन कर रहे थे। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या वाकई ये स्टोरीज सच हैं या झूठ। उनमें से एक दोस्त राज ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हॉस्टल की ये स्टोरी सच है या झूठ। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या है वो प्लान? राज ने कहा, मेरे पास एक गेम है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि क्या वाकई वो स्टोरी सच है। उसके दोस्त वो गेम खेलने के लिए रेडी हो गए, लेकिन उनका एक दोस्त नील उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने मोबाइल पर कोई सीरीज देख रहा था। राज ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उससे भी वो भूतिया गेम खेलने के लिए कहा। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली ऐसी गेम है जिससे रूहों से बातें की जाती हैं। इनफैक्ट ये गेम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी वजह से काफी लोग पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। राज ने सबको एक सर्कल में बैठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर 2 पेंसिल रख दी। नील ये देखकर हंसने लगा। उसे ये गेम मजाक लगी। उसने कहा, मैंने ये गेम नहीं खेलनी, इससे अच्छा तो मैं अपनी सीरीज देख रहा था। वह उठकर वहां से जाने ही वाला था कि अचानक रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। तब राज ने नील को आराम से बैठने के लिए कहा और फिर राज ने गेम की तरफ देखते हुए बोला, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां पर हो? उसने दोबारा जोर से कहा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां पर हो? यह कहने के बाद सब वेट करने लगे, लेकिन रूम में कुछ भी नहीं हुआ। राज ने दोबारा वही सवाल किया, मगर तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर नील ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी सर्कल में पड़ा हुआ पेपर जोर जोर से हिलने लगा और उस पर रखी हुई पेंसिल्स भी इधर उधर मूव होने लगी। राज ने फिर से वही सवाल किया, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां पर हो? तभी पेंसिल्स घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद सबने एक एक करके चार्ली से कुछ ना कुछ सवाल पूछे ताकि कंफर्म कर सकें कि वाकई चार्ली की रूह वहां मौजूद है या नहीं। किसी ने पूछा, चार्ली, क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? किसी ने पूछा, चार्ली, क्या तुमने आज तक किसी की जान ली है? पेंसिल कभी घूमकर यस पर तो कभी नो पर रुकती रही। लेकिन नील उस सर्कल में बैठे हुए भी सबका मजाक उड़ाता रहा और चार्ली चार्ली गेम का भी। उसे अब भी लग रहा था कि राज सबके साथ मजाक कर रहा है। सबने बारी बारी अपने अपने सवाल पूछ लिए थे। तब राज ने नील से भी कहा कि वो चार्ली से अपना सवाल पूछे। नील ने मजाक मजाक में चार्ली से पूछा, क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली और नील को यकीन हो गया कि चार्ली चार्ली गेम बकवास है। वो सर्कल से उठ गया, मगर जैसे ही वो सर्कल से उठा उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। अब लाइट और भी ज्यादा जोर से फ्लिकर कर रही थी। सब डर के मारे अपनी अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरे रूम में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में उन लड़कों को बस 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गए। राज ने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की और जैसे ही लाइट जली सबकी नजर नील पर गई। जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नील का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसकी आवाज सुनते ही हॉस्टल वार्डन उनके रूम में आ गया और तभी नील वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल स्टाफ ने जल्दी से नील को उठाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि नील अचानक कैसे बेहोश हो गया। नील को 2 दिन बाद होश आया, मगर उसे कुछ याद नहीं था। ना ही उसका गला घुटना, ना ही बेहोश होना।
और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। यह सब देखकर राज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो दोबारा कभी भी ऐसा गेम नहीं खेलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।